हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है कूल गुरुकुल। तो आपसे एक सवाल पूछे, छोटा सा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। क्या आपने इस चैनल को, हमारे चैनल को, कूल गुरुकुल को सब्सक्राइब किया है? मुझे पता था आपने नहीं किया होगा। तो जल्दी से सबसे पहले आप आज ये देखिए, यहाँ पे नीचे रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस कीजिए। चलिए फटाफट से। और उसके साइड में क्या है, बेल आइकन है, उसे प्रेस कीजिए। चलिए जल्दी कीजिए। कर लिया? देखिए मेरे ट्रस्ट को तोड़ना नहीं है, जल्दी से कर लीजिए। और यहाँ तक आए हैं तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, तब आपको पता चलेगी मेरी इस वीडियो की वैल्यू। ठीक है, वेरी गुड, गुड स्टूडेंट। चलिए तो स्टार्ट करें आज की वीडियो। आज की वीडियो क्या है? आज की वीडियो है हमारी नेक्स्ट सेंस ऑर्गन, जिसका नाम है नोज। नोज भी समझाने की चीज़ है? नहीं है ना? बहुत ही आसान टॉपिक है, फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है? और अच्छे से समझाऊंगी, कभी भूलेगा नहीं जिंदगी में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ये क्या है? नोज। ठीक है, ये है हमारा नोज का डायग्राम। एक्चुअली नोज नहीं है, पूरा मैंने फेस ही बनाया है। फेस का एक साइड से, ठीक है, साइड फेस है ये वाला। देखिए सबसे ऊपर क्या है? फोरहेड है, ठीक है। उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है? ये नोज है। मैं वीडियो में बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे करने वाली हूँ। ये देखिए, ये नोज है, ये है, वो है, क्योंकि मैंने आज नेल पेंट लगाया है, बहुत अच्छे तरीके से लगाया है। मुझे नेल पेंट लगाना आता नहीं था, लेकिन मैंने लगाया। तो अभी कोई भी कमेंट में ये नहीं बोलेगा कि मैम आपने नेल पेंट लगाया, आप इस ऐसे ऐसे कर रहे हो। मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए इधर ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये है फोरहेड, और उसके नीचे आएंगे तो ये क्या है? नोज है, ठीक है। नोज के नीचे यहाँ पे लिप्स आ जाते हैं, ये है हमारा माउथ, और उसके नीचे ये चिन है, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा है फिर कैसे 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 बना हुआ है, क्या चीज़ है? ठीक है, वैसे आपको शायद समझ में ना आता, तो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, देखिए ये क्या चीज़ है। साइड का फेस है हमारा, साइड फेस, ठीक है। तो ये है माउथ, जिसमें ये देखिए माउथ लिखा है। ये क्या है? माउथ है। ये क्या है? ओरल कैविटी। ये बाहर वाला माउथ है, अंदर क्या है? ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी के अंदर टंग है, ये टंग प्रेजेंट है। टंग हम कर चुके हैं, ठीक है। वीडियो देख लीजिए फटाफट से, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है, वीडियो सारी देखा कीजिए। तो चलिए, ये है टंग। ओरल कैविटी मैंने ओरल कैविटी बता दी। ये जो माउथ है, ये ऊपर क्या है? हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट है माउथ के ऊपर। जब आप अपने माउथ में टंग से अपने माउथ का रूफ देखोगे, छत देखोगे, टंग से टच करके देखोगे, तो ऊपर की साइड आपको हार्ड सा सरफेस नजर आएगा, ठीक है। हार्ड सा सरफेस महसूस होगा। और उसके पीछे थोड़ा थोड़ा पीछे जाओगे तो क्या नजर आएगा आपको? सॉफ्ट सरफेस नजर आएगा, ठीक है। सामने सामने क्या है हमारे माउथ में? रूफ के ऊपर सामने सामने जो है हार्ड रूफ है, और थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो क्या हो जाता है? वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर का जो माउथ का रूफ है, जो माउथ के ऊपर का ये जो पूरा छत है, इसे क्या कहते हैं? पैलेट। जो सामने का हार्ड रूफ है उसे कहते हैं हार्ड पैलेट, और जो पीछे का सॉफ्ट रूफ है उसे कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, सिंपल। तो ये जो माउथ के ऊपर का रूफ है, रूफ के बिल्कुल ऊपर क्या होती है? हमारी नोज होती है, ठीक है। और यही वाला सेक्शन, नोज का सेक्शन, हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो ह्यूमन नोज होता है, ठीक है, फंक्शन है, दो चीजों में इसका काम होता है। एक तो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था उसमें अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है? सांस लेने की प्रक्रिया को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये सांस लेने की बात हो जाती है तो नोज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोज हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो कि जो हम एयर लेते हैं अपने अंदर, जो लंग्स तक एयर को लेकर जाते हैं, जो एयर अंदर जाने का जो रास्ता होता है वो क्या होता है? नोज होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि नोज जो है इतना रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये एयरवेज है। ये एयर को हमारी बॉडी के अंदर लेकर जाने का एक जरिया है, एक रास्ता है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी काम होते हैं, एल्वियोलाई वगैरह, वो कहाँ पे होते हैं? हमारे लंग्स के अंदर होते हैं। इसलिए जितना मेन काम होता है वो होता है लंग्स का, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी का मेन हम ऑर्गन कह सकते हैं वो है लंग्स। नोज जो है सिर्फ एयर को अंदर लेके जाने और एयर को बाहर लेके आने में हमारी हेल्प करता है। दूसरा इसका मेन फंक्शन है ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। अगर मेनली देखा जाए तो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन इसका सबसे मेन वर्क हम कह सकते हैं, क्योंकि ऑल्फैक्टरी ऑर्गन जो होती है, होता क्या है पहले वो समझते हैं, ठीक है। क्योंकि जो नोज है हमारी, जो नोज हमारा ऑर्गन है, वो ऑल्फैक्टरी सिस्टम में हमारी हेल्प करता है। इसमें ऑल्फैक्टरी सिस्टम पूरा काम करती है। ऑल्फैक्टरी सिस्टम उसे कहते हैं जिसमें हम स्टडी करते हैं सेंस ऑफ स्मेल,
ठीक है। अलग अलग तरह की अच्छी स्मेल, बुरी स्मेल, कैसी जो हमें सुगंध मिलती है, हम किसी चीज़ को सूंघ कर बताते हैं कि ये अच्छी स्मेल है या बैड स्मेल है या गुड स्मेल है, तो वो किस चीज़ की वजह से होता है? नोज़ की वजह से, क्योंकि उसमें ऑल्फैक्टरी सिस्टम प्रेजेंट होती है। ये जो सूंघ कर बताने का जो सिस्टम होता है ना, कि हमने किसी चीज़ को का स्मेल किया और हमने बताया कि किस चीज़ की स्मेल है, किस चीज़ की नहीं है, गुड है, बैड है, ये जो सिस्टम है इसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी सिस्टम। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी सिस्टम इसमें नोज में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। इतना समझ में आ गया, रेस्पिरेशन में इसका वर्क है और ऑल्फैक्टरी सिस्टम में इसका वर्क है। तो इसके आगे जो है, जो ह्यूमन नोज होता है मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस। जो ह्यूमन नोज होता है वो बोन्स का बना होता है, हड्डियों का और कार्टिलेजेस। वैसे तो नोज के अंदर जो है वो हड्डियां नहीं होती, नोज के आसपास हड्डियां होती हैं और एक यहाँ सेंटर में प्रेजेंट होती है हड्डी। ठीक है, आसपास हड्डियां होती है, बोन्स होती हैं, बीच में जो होता है वो कार्टिलेज होता है। ये जो सॉफ्ट पार्ट है ये क्या है? कार्टिलेजेस का बना होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ह्यूमन नोज बना होता है बोन्स और कार्टिलेजेस का। जो शेप होता है, जो ह्यूमन नोज का जो शेप होता है वो क्या होता है? डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? हमारी बोन्स और कार्टिलेज के ऊपर। जो नोज की बोन्स है आसपास वाली और जो ये नोज जिस कार्टिलेजेस का बना है वो, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे जो नोज का शेप वो कैसा होने वाला है। ठीक है, जैसा आपका बोन का शेप होगा साइड वाले, जैसा आपका कार्टिलेजेस का शेप आएगा वैसे ही आपके नोज का शेप होगा। सेंटर में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, ये बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में, नोज के सेंटर में सेप्टम प्रेजेंट होता है। सेप्टम एक छोटी सी बोन होती है जो ऐसे उभरी होती है, थोड़ी सी ऐसे ऊपर की ओर। ठीक है, छोटी सी बोन होती है, इसे कहते हैं सेप्टम। यही जो है इससे मसल्स ऊपर जाती हैं जो कि हमारे नोज को दो पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ये कौन सी है? ये दो जो आपको छिद्र यानी कि दो जो आपको सुराख और क्या कह सकते हैं, होल्स जो प्रेजेंट है नोज के, होल्स जो प्रेजेंट है नोज के वो बन जाते हैं ये सेंटर वाले सेप्टम की वजह से। ठीक है, तो ये सेप्टम हमारी नोज को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ठीक है, अगर साइज की बात करें तो मेल के नोज का साइज लार्ज होता है एज कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, और ये थी बेसिक सी चीजें। और अब हम आते हैं नोज की एनाटॉमी के ऊपर। इसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं क्या क्या हमारे नोज के अंदर होता है, किसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो हमारे नोज में क्या प्रेजेंट होती है? छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे नोज में छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जो एयर जाती है उस एयर में अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं जो हमें अपने बॉडी के अंदर लेने से रोकना है। तो जो नोज होता है उसके अंदर जो हेयर्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट हैं, वो क्या करते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो धूल मिट्टी के कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हेयर अपने ट्रैप कर लेता है। ठीक है, ट्रैप करना मतलब पकड़ लेता है, हेयर्स में वो फंस जाते हैं। तो इससे क्या होता है? जो एयर होता है वो प्यूरिफाई होकर हमारे अंदर लंग्स में जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसे रोक नहीं पाते, तो वो हमारे बॉडी के अंदर जाने के लिए जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। तो लेकिन इतना आसान थोड़ी है धूल कणों का हमारे लंग्स में जाना। अगर हेयर नहीं रोक पाते तो आगे भी तो एक चीज प्रेजेंट होता है उनको रोकने के लिए। वो क्या होता है? बिल्कुल थोड़ा सा नोज के ऊपर अंदर की ओर जाएंगे तो आपको चिपचिपा सा फ्लूइड मिलेगा, और ये जो फ्लूइड होता है ये होता है म्यूकस। ठीक है, जो हमारी नोज होती है अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन से घिरी होती है। और म्यूकस मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था लेयर होती है पतली सी, जो हमारे माउथ में भी प्रेजेंट है, और जिसका मैंने आपको फंक्शन बताया था कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है लेयर होती है, कवरिंग होती है, वो इसमें से क्या निकलता है? म्यूकस प्रोड्यूस होता है, जिसे कहते हैं म्यूकोसा। और ये म्यूकोसा क्या होता है? लिक्विड पदार्थ होता है, चिपचिपा सा, जो कि जिस भी प्लेस पे प्रेजेंट हो उस प्लेस को क्या करता है? मॉइस्ट करके रखने की कोशिश करता है, वेट करके रखने की कोशिश करता है। इसी तरह से नोज में के अंदर भी, जब नोज के ऊपर की साइड जाएंगे, अंदर वाली साइड जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो कि म्यूकोसा सक्रीट करता है। यही जो चिपचिपा पदार्थ होता है ऊपर हेयर्स के आगे, ठीक है, सामने सामने हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर वो पार्टिकल्स को नहीं रोक पाए तो आगे जब पार्टिकल्स गलती से चले जाते हैं तो ये म्यूकस उनको अपने साथ चिपका लेता है। तो इस तरह से एयर जो होती है पूरी तरह से प्यूरिफाई होकर हमारे लंग्स में जाती है। जैसे कि गार्ड्स होते हैं ना, कहीं किसी जगह पे गार्ड्स बैठे होते हैं, बाहर भी होते हैं अंदर भी होते हैं। अगर बाहर से कोई बाई चांस जबरदस्ती अंदर चला जाता है तो अंदर वाले गार्ड्स उनको रोक लेते हैं, लेकिन अनवांटेड पर्सन है उनको अंदर नहीं जाने देते। वैसे ही एयर में जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं तो पहले नोज में प्रेजेंट हेयर रोकने की कोशिश करता है, उसके बाद अगर ना रोक पाए तो म्यूकोसा उसको अपने साथ चिपका लेता है। ठीक है, यहाँ तक में समझ में आ गया।
उसके बाद हम बात करते हैं लेटरल वॉल की। लेटरल वॉल किसे कहते हैं? ये जो नोज का बाहर का आउटर वॉल है उसे कहते हैं लेटरल वॉल। ठीक है, ये हमारी क्या है? लेटरल वॉल है, जो कि ऊपर से किस चीज से कवर करती है? स्किन से। इस लेटरल वॉल को किसने कवर किया हुआ है? ये ऊपर की स्किन ने। चलो अब बात करते हैं नॉस्ट्रिल की। नॉस्ट्रिल क्या होती है? नेरिस भी कहते हैं इसे। ठीक है, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल कहाँ पे लिखा है? ढूंढिए, नेरिस ढूंढिए। ये देखिए नेरिस लिखा है, नॉस्ट्रिल नहीं लिखा है यहाँ पे। नेरिस एक्सटर्नल नेरिस और एक है इंटरनल नेरिस। ठीक है, एक है एक्सटर्नल नेरिस और एक है इंटरनल नेरिस। एक्सटर्नल नेरिस यानी कि नेरिस क्या है? नेरिस होती है ओपनिंग ऑफ नोज। नोज की ये जो ओपनिंग्स प्रेजेंट है इसे कहते हैं नेरिस। क्या कहते हैं? इसे नेरिस कहते हैं। तो ये है एक्सटर्नल नेरिस जो कि आपके फेस के ऊपर प्रेजेंट है, आपको दिखाई दे रही है, और ये है इंटरनल नेरिस जो पीछे की ओर जाकर लास्ट इसका एंड होता है। ठीक है, ये पूरी नोज की जो रास्ता है उसका जहाँ पे एंड हो रहा है वो क्या है? ये जो ओपनिंग है, लास्ट वाली ओपनिंग, वो क्या है? इंटरनल नेरिस। फर्स्ट जो बाहर की ओपनिंग है उसे एक्सटर्नल नेरिस, और लास्ट जो अंदर की ओपनिंग है, लास्ट ओपनिंग, उसे कहते हैं इंटरनल नेरिस। ठीक है, इसके अंदर जब हम चले जाते हैं तो इसे भी क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल ही कहते हैं। ये दो जो प्रेजेंट हैं दोनों क्या है? नोस्ट्रिल्स। ठीक है, जहाँ से एयर पास हो रही है, बाहर से अंदर जा रही है एयर और अंदर से बाहर आ रही है। ये नोस्ट्रिल का काम होता है कि एयर को अपने अंदर लेकर जाना और बाहर लेकर आना। ठीक है, तो ये हो गई नोस्ट्रिल्स, जो रास्ता होता है ये। और जो हमारे नोज के अंदर जो प्रेजेंट है स्पेस, उसे कहते हैं नेजल कैविटी। ठीक है, तो नोज के अंदर जब हम एंटर करते हैं, यहाँ पे जितनी भी स्पेस, खाली स्पेस प्रेजेंट है, उसे हम कहेंगे नेजल कैविटी। ठीक है, कैविटी क्या होती है? खाली स्पेस होती है। स्पेस जो खाली हो, जहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट ना हो, तो उसे कहते हैं कैविटी। तो नाक की कैविटी है, तो नाक का जो वर्ड है वो किससे रिलेट करता है? नेजल। जब भी नेजल वर्ड आएगा वो आपकी नोज होगी, तो नेजल कैविटी। ये जो नेजल कैविटी होती है कनेक्ट होती है किस चीज से? म्यूकस से। म्यूकस मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन से। तो ये नेजल कैविटी जो होती है अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन से घिरी होती है। यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो म्यूकोसा सिक्रेट करता है। म्यूकोसा का काम क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं कोंकाई की। कोंकाई क्या होता है? ये जो नेजल कैविटी अभी मैंने बताई, इसके अंदर कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। थ्री पेयर ऑफ फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, और ये 3 पेयर ऑफ फोल्ड्स कौन से हैं? 1 2 3। ठीक है, ये तीनों फोल्ड्स प्रेजेंट हैं नोज के कैविटी में, नेजल कैविटी में। ये 3 तरह के पेयर्स जो है प्रेजेंट हैं, और यही चीज क्या है? इन्हें कहते हैं कोंकाई। अगर कोंकाई जो है वो है प्लूरल, और अगर सिंगुलर बोलना हो तो कहेंगे कोंका। आई नो जो इसका नेम है उसे सुनकर आपको हंसी आ जाएगी, जैसे जैसे नेम होते हैं बायोलॉजी में, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं? अंग्रेजों के बनाए हुए नेम्स हैं। अगर हमारे इंडिया के बने होते तो आपको पता ही होता कि कैसे कैसे नेम हो सकते हैं, लेकिन ये अंग्रेजों के हैं इसलिए हंसी तो आएगी। ठीक है, अगर आपको हंसी आ रही तो हंस लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। हंस खेल कर पढ़ा कीजिए, तभी आपको आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएंगी हंसते खेलते। ठीक है, जितना टेंशन प्रेशर में आप पढ़ेंगे आपको कुछ भी याद नहीं होगा, कुछ भी आप याद नहीं कर पाओगे। अगर हंस खेल कर पढ़ के निकल जाओगे तो पूरी जिंदगी आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इसका ये जो फोल्ड्स हैं नेजल कैविटी के अंदर, इसे कहते हैं कोंकाई। ठीक है, एक को कहते हैं कोंका। तो ऊपर वाला जो कोंका है उसे कहते हैं नेजल कोंका, जो सेंटर वाला है उसे कहते हैं मिडल कोंका, और जो सबसे नीचे वाला है उसे कहते हैं इंफीरियर कोंका। ठीक है, साइनस होता क्या है पहले इसका मतलब समझते हैं। जो बोन्स होती है ना प्रेजेंट हमारी बॉडी के अंदर, जो स्केलेटन है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, यानी कि छोटे छोटे बहुत बारीक होल होते हैं, और इन्हीं होल को जो कहते हैं साइनसेस कहते हैं, जो बोन्स में प्रेजेंट होती हैं। ये होल क्या करती है? जैसे एक रूम में खिड़की होती है ना हवा पार करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से बोन्स में छोटे छोटे सुराख प्रेजेंट होते हैं जो कि हवा को आर पार करते हैं, और भी इसके कई काम होते हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। यहाँ पे जो है इसका क्या काम है, तो इसी होल को क्या कहते हैं? साइनस कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, बोन्स में जो होल्स प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं साइनस। तो चलिए, साइनस कहाँ पे होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो साइनस होते हैं ना वो 4 तरह के साइनस होते हैं। नोज से रिलेटेड जो साइनसेस हैं वो 4 तरह के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो 3 पेयर्स होती हैं साइनसेस की, 3 पेयर्स, वो तो बिल्कुल नोज के आसपास ही प्रेजेंट होती हैं, और जो चौथी होती है वो बैक साइड पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो नोज के आसपास की 3 साइनसेस हैं वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। सबसे पहले जो फ्रंट वाली होती है, सबसे ऊपर होती है, यहाँ पे आप डायग्राम में देखते जाइए, यहाँ पे प्रेजेंट है साइनसेस। ठीक है, 2 होल यहाँ पे प्रेजेंट है, और इसके बाद थोड़ा सा नीचे आके छोटे छोटे आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट है, और उसके बाद और नीचे आ जाइए, फेस के यहाँ पे प्रेजेंट है, नोज के आसपास, लेफ्ट एंड राइट। ये यहाँ पे साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। 3 हो गए ना, एक यहाँ पे, एक उससे नीचे और इससे नीचे, 3 हो गए। ये तीनों बोन्स में छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट हैं जिसे साइनसेस कहते हैं। इनके नाम देख लेते हैं क्या होते हैं। साइनसेस समझाने के लिए मैं ये जो लेबलिंग है, ये वाली लेबलिंग
जो मैंने अभी तक कर रखी है, ये ऊपर की जो मैंने समझा चुकी हूँ ये मैं अभी इरेज कर रही हूँ, ठीक है, आपको साइनसेस समझाने के लिए। अगर आपको इतने से का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं साइनसेस, जो मैं लेबलिंग को इरेज करके आपको बताऊंगी साइनसेस क्या होते हैं, कहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ये जो फ्रंट में था, फ्रंट में जो साइनसेस प्रेजेंट है ये कहाँ पे है, ये वाला, ठीक है, ये है फ्रंटल साइनसेस। इसे क्या कहते हैं, फ्रंटल साइनसेस। जो जो बोन्स के नाम है ना, जिस बोन में ये साइनसेस प्रेजेंट है उसी बोन के नाम के ऊपर इस साइनसेस का नाम है। कुछ भी अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसान हो चुका है भाई यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये जो फ्रंटल बोन, ये सामने वाले फेशियल बोन को क्या कहते हैं, फ्रंटल बोन कहते हैं। और यहाँ पे जो साइनसेस प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं फ्रंटल साइनसेस, ठीक है, ये याद हो गया। उसके बाद ये जो सेकंड है, ये वाली बोन, ये नीचे वाली ये बोन, यहाँ पे जो साइनसेस प्रेजेंट है उन्हें कहते हैं इथनॉइड साइनसेस, क्योंकि यहाँ पर जो बोन्स प्रेजेंट है वो कौन सी बोन है, इथनॉइड बोन्स है, इसलिए उन्हें इथनॉइड साइनसेस कह देते हैं। उसके बाद जो फेशियल का फ्रंट वाला यहाँ पे आपके नोज के साइड पे जो प्रेजेंट है बोन, इस बोन में जो साइनसेस प्रेजेंट है उन्हें कहते हैं मैक्सिलरी साइनसेस, क्योंकि ये जो बोन है इन्हें कहते हैं मैक्सिलरी बोन। ये फेशियल बोन्स के नाम है जो मैं आपको बहुत जल्द एनाटॉमी करवाऊंगी, तब आपको जो भी जितने भी बॉडी के हमारे स्केलेटन के जितने भी बोन्स हैं उनके नाम मैं आपको याद करवाऊंगी, तो उसमें ये सारे बोन्स भी आएंगे, फेशियल बोन्स भी आएंगे, ठीक है। तो ये जो सामने वाले फेशियल बोन होते हैं ये वाली, इसे कहते हैं मैक्सिलरी, इसलिए यहाँ पे जो साइनसेस होल्स प्रेजेंट है उन्हें कहते हैं मैक्सिलरी साइनसेस। उसके बाद ये तीन जो थे मैंने बताया था फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं साइनसेस, और एक जो बेचारा था वो भी उनको बिल्कुल अलग कर दिया गया है जो कि बैक साइड पे होता है, और जो बैक साइड पे होता है उसे कहते हैं स्फिनॉइड साइनसेस। कहाँ पे होता है, ये रहा, ठीक है, ये क्या है, स्फिनॉइड साइनसेस, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्फिनॉइड साइनसेस, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो रह गया वो है हमारा नर्व सेल्स। मेन जो है वो मैंने लास्ट में रखा था। जो नर्व सेल्स होती है वो क्या करती है, हमारे नोज के अंदर जो स्मेल प्रोसेस है, ऑल्फैक्टरी सिस्टम है। ऑल्फैक्टरी सिस्टम आपको बताया था क्या था, जिससे हम स्मेल का पता लगाते हैं कि कौन सी बैड स्मेल है, कौन सी गुड स्मेल है, फ्रेग्रेंस कौन सी है, ठीक है, उस चीज़ का पता लगाते हैं। तो वो ऑल्फैक्टरी जो सिस्टम है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, नोज के ऊपर, जब हम यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, ये नोज है लंबी सारी, और यहाँ पे ये ऊपर की साइड पे ऑल्फैक्टरी पूरा सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस ऑल फैक्ट्री की जो फैक्ट्री लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, नर्व्स की फैक्ट्री लगी हुई है। तो ये जो नर्व्स होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं, जो हमें स्मेल पता करने में जो हेल्प करती हैं, वो कितनी होती हैं ह्यूमन नोज के अंदर, कितनी होती हैं, 1 करोड़। कितनी होती है, 1 करोड़। 1 करोड़ नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे नोज के अंदर ऑल्फैक्टरी सिस्टम में, जो कि हमें बताते हैं हर तरह की स्मेल के बारे में, ठीक है। तो देखिए ऊपर एक ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, इसे कहते हैं, इस स्ट्रक्चर का जो फ्रंट पार्ट है इसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। इस वाले स्ट्रक्चर के नीचे बहुत सारी नर्व्स गई हुई है, ठीक है, बहुत सारी नर्व्स हैं, और इन नर्व्स को क्या कहते हैं, सिलिफॉर्म प्लेट, सिलिफॉर्म प्लेट कहते हैं इसे। और नर्व्स के नीचे जो लगे हुए हैं, नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है सबसे नीचे, वो है ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ठीक है। ये यहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व्स है। ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स क्या करती है, जब हम किसी चीज को स्मेल करते हैं तो ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो है वो सेंस अपने अंदर लेती है। सेंस, क्योंकि सेंस और क्या है हमारा नोज, किसकी वजह से, ये वाले सेंस सेल्स की वजह से। ये क्या होते हैं, सेंस सेल्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ठीक है। इसमें सेंस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम किसी चीज को स्मेल लेते हैं तो वो उस स्मेल को क्या करते हैं, उस डिटेक्ट करते हैं किस चीज की स्मेल है ये पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेचारों को पता नहीं लगता। बट ये सेंस ऑर्गन है, बट ये सेंस सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, वो उस जो हमारी सेंस है ना, सूंघने की सेंस है, ठीक है, जो हमने सूंघा उस सेंस को आगे और सिलिफॉर्म प्लेट पर लेकर जाएंगी, और फिर सिलिफॉर्म प्लेट से बल्ब में जाएगा वो सेंस, और फिर ये सेंस होता हुआ कहाँ पे जाएगा, ब्रेन में, क्योंकि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किसके साथ अटैच है, ब्रेन के साथ अटैच है। इसका जो नर्व है वो ब्रेन के साथ अटैच है। तो सीधा उस सेंस को ये सेंस सेल्स यहाँ से होते हुए पूरा ब्रेन तक लेके जाएंगे। फिर वही प्रोसेस है कि जो ब्रेन होगा वो बताएगा कि हाँ तुमने किस चीज़ की स्मेल ली है। फिर हमारी बॉडी को यहाँ हमें पता चलेगा कि हाँ हमने किस चीज़ की स्मेल ली है, बैड ली है, गुड ली है, क्या चीज़ है ये। ओके, तो अगर हम डॉग्स की बात करें, डॉग पता क्या है, डॉग 10,000 टाइप के स्मेल को सूंघने की पावर रखता है, ठीक है। आपने देखा होगा डॉग्स को कौन रखते हैं, ये फौज में आपने देखा होगा डॉग्स होते हैं उनके साथ, है ना, पुलिस वालों के साथ डॉग्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी स्मेल सेंस इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, इतनी पावरफुल होती है, वो गहरी से गहरी स्मेल को सूंघ लेते हैं। 10,000 मैंने बताया 10,000 टाइप की स्मेल वो सूंघ सकते हैं, इसलिए उनको साथ में रखा जाता है। वो सूंघ कर बता देते हैं, ये भी बता देते हैं कौन इंसान कैसा है, चोर है, सही है, अच्छे सोच वाला है, बुरी सोच वाला है, वो भी बता देते हैं ना। जैसे उनको स्मेल करके पता लग जाता है कि ये चोर है, ये गलत आदमी है, बस उसके पीछे भागने लग जाता है। इस तरह से पुलिस अपना काम कर लेती है, ठीक है।
तो ये था हमारे नोज का पार्ट। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये है माउथ, ये है टंग, ओरल कैविटी। नीचे जाते हैं जब ये माउथ और ये नोज, ये दोनों का रास्ता एक हो जाता है। और मैंने बताया था यहाँ पे एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस में बहुत बार बता चुके हैं क्या होता है। तो यहाँ पे एपिग्लॉटिस है, नीचे आएंगे गले में क्या होता है, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे आके मिल जाती है। कौन कौन सी, ये एयरवेज और ये खाने वाला रास्ता, दोनों यहाँ पे एक हो जाता है गले में आकर। फिर यहाँ से आगे जब जाते हैं तो एक जो पाइप है वो हमारे लंग्स में चली जाती है, नोज वाली, और दूसरी जो है वो इसोफिगस है। और नोज के अंदर जो म्यूकस प्रेजेंट होता है, जरूरी नहीं है कि जब आपको कोल्ड हो, सर्दी खांसी हो तभी हो, ये हमेशा रहता है। आप कभी भी किसी वक्त भी टेस्ट कर सकते हैं अपनी। तो अगर मैं बात करूँ कोल्ड की, जब हमें कोल्ड हो जाता है तो क्या होता है, जो वायरसेस होते हैं कोल्ड के, वो ये नर्व जो सेल प्रेजेंट होते हैं, नर्व सेल जो मैंने करवाया, ये नर्व सेल के पास जाके इकट्ठे हो जाते हैं वायरस, उसे ब्लॉक कर देते हैं नर्व सेल को। तो नर्व सेल की जो पावर होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें स्मेल आना बंद हो जाती है। ठीक है, जैसे कोल्ड अगर आपको हो जाए तो स्मेल नहीं आती ना आपको, वो उसकी वजह यही होती है कि वायरसेस इस सेल को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे कि हम सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो ले सकते हैं कोरोना वायरस का। कोरोना वायरसेस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वो इन नर्व सेल्स को वीक कर देते थे, बहुत ज्यादा वीक कर देते थे, जिसकी वजह से हमें स्मेल, जिसको भी कोरोना हुआ था उसको स्मेल आनी बंद हो जाती थी, टेस्ट आना बंद हो जाता था। टेस्ट, जैसे टेस्ट बड प्रेजेंट होते थे, उसमें भी सेल होते हैं ना। जब मैंने आपको कराया था माउथ का टंग का सेक्शन, जिसमें मैंने आपको कराया था, सेंसरी सेल्स होते हैं जो कि हमारे जो टेस्ट होता है उसको ब्रेन तक लेके जाते हैं। ब्रेन बताता है कि कौन सा टेस्ट हमने अभी जो खाना खाया उसमें कौन सा टेस्ट आया है। तो इसी तरह से हमारी स्मेल और जो टेस्ट था दोनों चला गया था, जिसको भी कोरोना हुआ था। तो आप लोगों की सेहत है, आप लोगों को ख्याल रखना है, तो आपको जैसे भी लगे आप बेटर से बेटर तरीका आजमाएं, बेटर से बेटर तरीका अपनाएं, बस अपने आप को सुरक्षित रखें। तो ये था हमारा नोज का पार्ट आज का, और आई होप कि आप सबको नोज का पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। छोटा सा पार्ट है और फंक्शंस आपको नोज के पता चल ही चुके हैं क्या क्या होते हैं। इसके साथ साथ ही मैंने आपको फंक्शंस भी समझा दिए। ये एक, सबसे पहले तो ये एक सेंस ऑर्गन है। ठीक है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, किस तरह से एयर को अंदर लेके जाने और बाहर लेके आने में। ठीक है, जितनी भी एयर होती है उसे प्यूरिफाई करके अंदर भेजता है। और हाँ, एक और चीज, जो ये साइनसिस है, मैं भूल गई बताना, ये जो साइनसिस है इसका काम मैं बताना भूल गई क्या होता है। इसका काम होता है, इसका फंक्शन जो होता है, सबसे पहले होता है कि ये हमारी नोज को मॉइस्ट करके रखती है, एयर को वार्म करती है, गर्म करती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो आवाज है ना, हमारी आवाज, उसे एम्पलीफाई करती है, उसे तेज करती है। ठीक है, ये साइनसिस का काम है। ठीक है, हाँ, छोटी सी नोज होती है सबके पास, शेप वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया कैसे होता है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मुझे नहीं पता, लाइक करें, अभी लाइक करें, अभी अभी अभी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मुझे पता है जो सपोर्ट नहीं कर रहे वो भी आगे से सपोर्ट करने लग जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जितना आप शेयर करोगे उतना लोगों के पास जाएगा। और अगर आपको पसंद आ रही है, अगर आपको आसानी से समझ आ रहे हैं टॉपिक्स, तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो सबको समझ में आने चाहिए भाई, इसलिए सबको भेजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह से मेरे साथ पढ़ते रहिए। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।